हेलो एवरीवन। अभी आपके सामने जो यहाँ पे सवाल दिखा रहा है ये आपका लेटेस्ट जो एग्जाम का आरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो हुआ तो उसमें ये सवाल पूछा गया था रेशियो का सवाल। ठीक है, ये एक सवाल आपके सामने ये रहा, एक सवाल आपके सामने ये रहा पे। ठीक है, ये जो सवाल आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सवाल को करने का यहाँ पे तरीका क्या हो सकता है, बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, वो आपको बताने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, बोला हमारे पास यहाँ पे क्या है, इतना पैसा यहाँ पे भैया है। ठीक है, यहाँ पे चार लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन सबका जो शेयर दिया है यहाँ पे उनका रेशियो दिया है हमारे पास, ए अनुपात बी दिया है। ठीक है, ए एंड बी है, बी एंड सी है, सी एंड डी है। आर इन द रेशियो हमारे पास ये दिया है 2:3 दिया है, 4:5 दिया है एंड 10:3 दिया है रिस्पेक्टिवली। देन शेयर ऑफ ए हमको निकालना है, ए का शेयर निकालना है यहाँ पे। ठीक है, प्रयास करेंगे इसको जितना हो सकता है शॉर्ट में करने का। और हमको खुद से करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमको जब बोला है ए का हिस्सा निकालने के लिए तो हमारे पास देखा सब बात करते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया और हमारे पास ये 10 हो गया। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 8 और 80 आ गया। तो जो हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है, 10 का तो मल्टीपल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर 10 का नहीं तो भैया यहाँ पे 4 का होगा और 8 का होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल ये नहीं हमारे पास है, 4 का मल्टीपल ये है, 8 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल ये नहीं है। ये दोनों ही ऑप्शन जो यहाँ पे दिखा रहे हैं ये 4 के मल्टीपल है। तो 8 का भी चेक कर लेते हैं। 8 का मल्टीपल ये है, 8 त्रिक का 24 बचेगा 2, 8 त्रिक का 24, 8 चौक को 32, 8 था 64 हो जाएगा। दोनों ही हमारे पास बी और सी 8 के मल्टीपल यहाँ पे हैं, तो करना पड़ेगा पूरा भाई यहाँ पे। तो आइए करते हैं। और क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे दिया है, जो ए अनुपाते बी दिया है, कितना दे रखा है, बी अनुपाते सी दिया है। सबका पहले हम लिख लेते हैं, ये भैया यहाँ पे नाम ही लिख लेते हैं, सी और हमारे पास ये डी हो गया। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे इनका निकालते हैं रेशियो भैया यहाँ पे। तो क्या दिया है, 2:3 दिया है। फिर उसके बाद भैया यहाँ पे 4:, कितना दिया है, 5 दिया है। 4:, कितना हमारे पास यहाँ पे 5 दिया है। 10:, हमारे पास यहाँ पे दिया है 3 दिया है। क्लियर है, तो आइए निकालते हैं भाई, यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे निकालते हैं रेशियो। हमारे पास क्या मिलेगा रेशियो, यहाँ पे ये हमको निकालना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। ठीक है, ये हमारे पास है। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया हमारे पास निकलेगा ए का निकलेगा रेशियो। ये हमारे पास ए है तो इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का निकलेगा रेशियो जो आएगा 80 आ गया। इन सबका निकालेंगे यहाँ पे, जब मल्टीप्लाई करेंगे डी का निकलता है रेशियो। इन सबका करेंगे तो मल्टीप्लाई हमारे पास 45 आ गया। एक चीज़ समझिए यहाँ पे, अगर ए और डी का निकालना होगा रेशियो, ये भैया हमारे पास इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का निकलेगा, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे डी का निकलता है रेशियो। अब हमको निकालना है यहाँ पे बी का। तो बी हमारे पास यहाँ पे, तो इसका भैया मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। तो 4×3 = 12, 12 इंटू कितना हमारे पास यहाँ पे, ये 10, 120 आ गया। फिर हमारे पास सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे, तो ऊपर से आएंगे सी के पास, फिर हमारे पास सी यहाँ पे है। तो 5×3 = 15 का 15 इंटू 10 करेंगे, कितना मिलेगा, 150 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है यहाँ पे क्या, बताइए यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे सबको क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 कॉमन है। ठीक है, तो 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, ये 16 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। ये हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, 5 से काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, और इसको काटेंगे तो 9 आ जाएगा। क्लियर भाई, ये हमारे पास निकलता है फाइनली ए बी सी डी का अनुपात निकलता है। अब देखिए ए की वैल्यू हमारे पास कितना, 16 है। ठीक है, तो 16 का मल्टीपल आएगा यहाँ पे, जो 16 का मल्टीपल हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो भैया यहाँ पे होने वाला है नहीं, क्योंकि दो दो ऑप्शन यहाँ पे है, तो पूरा करना ही पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा पूरा कंप्लीटली यहाँ पे। तो सबको यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, सबको जोड़ने के ये हमारे पास मिलेगा 40, ये हमारे पास 39। सबको जोड़ने के बाद जो फाइनली मिलेगा 79 आ जाएगा। क्या मिलेगा, 79 मिलेगा। 79 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितना दिया है, 6241 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, हमको निकालना है 16 के निकालना है वैल्यू। तो सीधे क्या निकालते हैं यहाँ पे, ऐसे कर लेंगे और क्या, सीधे भाई यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब एक चीज़ समझिए यहाँ पे, हमारे पास देखा डाटा ऐसा यहाँ पे दिया है ना, ये हमारे पास प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हमारे पास यहाँ पे है। अब क्या किया जाए, या तो भैया भाग किया जाए। यहाँ पे एक ही तरीका हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, भाग करने का। भाग करेंगे फिर टाइम लगेगा, ये भी तो सोचना आपको है। और हमको खुद से करना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल से हमने देखा है यहाँ पे, इसमें कुछ ना कुछ तो आ रहा है डिफरेंस, है ना, 100, 200, 100, 150 का अंतर आ रहा है, अपने आप में देखा सब बहुत है। हम इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, अप्रोक्सीमेशन अगर किया जाए तो कैसे यहाँ पे किया जाए, ये हमारे पास 80 के करीब दिख रहा है।
तो 16 25 कितना होगा हमारे पास, 80 होगा। 5 बार ये ऊपर भाग करेंगे तो हमारे पास जो जाएगी 12 25 60, मतलब 6,000 के आसपास, मतलब 12 बार भाग जाएगी ही जाएगी। जो हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख गया, काम खत्म हो गया। करके देख लीजिएगा, यही आपके सामने मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास मिलेगा, बी वाला करेक्ट आंसर मिल जाता है। 1200 कितना मिलेगा, 64 मिल जाएगा। ये हमारे पास 1300 कितना दिया है, 84 दिया है, ठीक है। ये बेस्ट अप्रोच करने का है। जो है हमारे पास दिया 79 थे, 79 को हमने मान यहाँ पे क्या लिया, 80 मान लिया। तो आराम से आपका यहाँ पे डिवाइड करने के बाद कट जाएगा 80 से यहाँ पे, ठीक है, 16 से कट जाएगा यहाँ पे। चलिए भाई, आते हैं अगले यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अगला रहा आप सभी के सामने ये सवाल रहा यहाँ पे। जो क्वाइन बेस्ड आपके सवाल बनते हैं, एग्जाम खूब बनते हैं आपके, एनटीपीसी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम खूब बनते हैं, ठीक है। चलिए भाई, सवाल लेके बोला हमारे पास एक बैग में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये के सिक्के दिया है, और यदि सिक्कों का हमारे पास कुल कीमत ये दिया है, तो बैग में सिक्कों की संख्या क्या मिलेगी। सिक्कों की संख्या वैसे बात करते हैं हमारे पास कितना, 8 4 12, 12 और 3 कितना हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे, 15 आ जाएगा। 15 में आता है भैया 5 आता है, 3 आता है। तो ये तो नहीं होगा हमारे पास, ये 5 का भी मल्टीपल, ये 5 का, ये 3 का मल्टीपल, सब के सब ऑप्शन यहाँ पे 12 के मल्टीपल दिखाई दिए। तो करना पड़ेगा भैया, पूरा हमारे पास मजबूरी करने का यहाँ पे। ये हमारे पास दिया है क्या, कुल कीमत दिया है, ठीक है। अच्छा आप बताइए, हमारे पास अगर 1 रुपये के सिक्के 8 सिक्के हैं, तो उसकी जो टोटल कीमत कितनी निकलेगी। अगर 8 सिक्के आपके पास 1 1 रुपये के हैं, तो कितने हमारे पास रुपया हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 2 रुपये के सिक्के हमारे पास अगर 4 सिक्के हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 रुपये। ये भी हो जाएगा क्या, 2 चौका 8 हमारे पास, ये भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। और 5 रुपये के सिक्के हमारे पास 3 सिक्के हैं, तो कितनी उनकी जो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास निकलेगी 31 आ जाएगी। अब 31 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दे कितनी रखी है, यहाँ पे ये हमारे पास दे रखी है यहाँ पे 930 रखी है। हमसे बोला है सिक्कों की संख्या, तो हमारे पास ये दिया है रेशियो, कितना देखा है, 15 यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल लेंगे, और क्या ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कितना, 30 गुना, तो इसका भी कर लेंगे यहाँ पे 30 गुना, तो हमारे पास मिलेगा 450 आ जाएगा। तो सिक्कों की संख्या हमारे पास मिल जाती है 450, जो आपके सामने मिलता है बी वाला राइट आंसर मिलता है, ठीक है। ये दोनों ही सवाल देखा जाए मोस्ट पॉपुलर सवाल, जो आपके हर एक एग्जाम में आपको दिखाई देंगे ही देंगे, ठीक है। वीडियो को आपको अच्छी लगे तो आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे नए होंगे तो। चलिए भाई।